नहीं, नहीं, मेरी मेरी पूरी साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब मैं कल परीक्षा कैसे दूंगी बापू? चाय बेचने वाली 10 साल की चंपा के खून पसीने के पूरे 200 रुपए छिन चुके थे। स्कूल की आखिरी घंटी बज रही थी और अगर आज चंपा ने फीस ना भरी तो उसका स्कूल जाने का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा। लेकिन चंपा को नहीं पता था कि आज की रात उसके साथ एक और खौफनाक हादसा होने वाला है। दस साल की चंपा की आंखों में बस एक ही सपना था, स्कूल जाना। उसकी बीमार माँ ने मरते वक्त उसे कसम दी थी कि चाहे जो हो जाए वो अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ेगी। माँ तो चली गई पर अपने पीछे छोड़ गई एक बिखरता हुआ घर। पिता मंगत पत्नी के गम में इस कदर टूटा कि उसने काम धंधा सब छोड़ दिया और शराब को ही अपनी जिंदगी बना लिया। अब इस 10 साल की मासूम बच्ची के कंधों पर दुनिया भर का बोझ था। चंपा अकेली तपती धूप में इस छोटी सी चाय की टपरी को चला रही थी ताकि पाई पाई जोड़कर अपनी स्कूल की फीस भर सके। चंपा अपनी टपरी पर अकेली बैठी गुल्लक से निकले 200 रुपए के नोट को देख रही थी। ला, ये 200 रुपए, आज की बोतल का इंतजाम हो गया। नहीं, नहीं, मेरी पूरी साल की मेहनत मिट्टी में मिल गई। अब मैं कल परीक्षा कैसे दूंगी बापू? हट यहाँ से, पढ़ने जाएगी बढ़ियाई। स्कूल की वो चौखट जहां हर बच्चा अपने सुनहरे भविष्य का सपना बुनता है। आज चंपा भी वहां खड़ी थी, लेकिन स्कूल के अंदर नहीं बल्कि गेट के बाहर बेबस और लाचार। तभी अचानक एक सरकारी गाड़ी चंपा के पास आकर रुकी और उस गाड़ी से जिले की कलेक्टर डीएम मैडम नीचे उतरी। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ बाहर खड़ी होकर क्यों रो रही हो? आज तो परीक्षा का दिन है ना, तुम क्लास में क्यों नहीं गई? मैडम जी, मेरे बापू ने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। वो पैसे मेरी स्कूल की फीस और दुकान के सामान के थे। अब मेरे पास फीस देने के लिए 1 रुपया भी नहीं बचा। हेडमास्टर साहब ने कहा कि बिना फीस के मैं परीक्षा नहीं दे सकती। डीएम मैडम चंपा की बेबसी और उसकी आंखों में पढ़ने की तलब देखकर दंग रह जाती हैं। उनका दिल भर आता है। जरा स्कूल के हेडमास्टर साहब को तुरंत बाहर बुलाइए। प्रणाम मैडम जी, आप अचानक यहाँ, कोई खास निरीक्षण? मास्टर जी, इस बच्ची की फीस मैं खुद अपने पास से जमा कर रही हूँ। इसे तुरंत पूरे सम्मान के साथ परीक्षा हॉल में बिठाया जाए। किसी भी बच्चे को सिर्फ पैसों की कमी की वजह से शिक्षा से दूर नहीं रखा जा सकता। जी मैडम, बिल्कुल। चंपा बेटी, मन लगाकर पढ़ाई करना बेटा, और आज के बाद कभी तुम्हें पैसों की तंगी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। मैं देख लूंगी सब। थैंक यू मैडम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीएम मैडम के ऑर्डर के बाद चंपा को परीक्षा देने के लिए अंदर जाने दिया, पर किसे पता था कि चंपा का असली इम्तिहान तो अभी बाकी था और आज ही उसे एक और बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। रात का सन्नाटा और कमरे में धुएं के बीच चूल्हा जलाने की कोशिश करती छोटी सी चंपा। पास ही उसका बापू मंगत नशे में धुत पड़ा था। चंपा को अंदाजा भी नहीं था कि इस अंधेरी रात में उनकी दुनिया बदलने वाली है। तभी अचानक दरवाजा खुला और अपनी भारी कद काठी के 2 गुंडों को लेकर मुखिया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। इतने बड़े बड़े लोगों को अचानक देखकर चंपा सहम गई और चुपचाप दीवार से सटकर खड़ी हो गई। माफ करना मंगत भाई, इतनी रात गए आया हूं, पर क्या करूं, मुझसे तेरा ये दर्द देखा नहीं जाता। ये देख, मैं कर्ज माफी के कागज लाया हूं, बस इस पर अपना अंगूठा लगा दे, तेरा सारा पुराना कर्ज आज से माफ। सच मुखिया जी, आप तो सच में भगवान है मेरे लिए। लाओ, कहाँ अंगूठा लगाना है? और नशे में डूबे मंगत ने बिना पढ़े बिना सोचे समझे खुशी खुशी उस कागज पर अपना अंगूठा लगा दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने अपनी ही बर्बादी पर दस्तखत कर दिए हैं। चलो मंगत भाई, अब तुम आराम करो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत रात हो गई है, मैं चलता हूं। राम राम।
अगली ही सुबह चंपा और उसके बापू रोज की तरह अपनी टपरी पर काम कर रहे थे। तभी अचानक मुखिया, पुलिस इंस्पेक्टर और अपने गुंडों को लेकर वहां आ धमका। साहब देखिए, इस मंगत ने कल रात पूरे होश व हवास में ये टपरी मुझे बेच दी है। ये रहा कागज पर इसका अंगूठा। अब इस बाप बेटी को धक्के मारकर मेरी दुकान से बाहर निकालिए। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहे हैं। मुखिया जी ने रात को मुझसे धोखे से अंगूठा लगवाया था। इन्होंने तो कर्ज माफी की बात कही थी। मैंने दुकान नहीं बेची साहब। अबे ओए मंगत, चुप कर। अंगूठा तेरा ही है ना? कानून कागज देखता है, तेरी नौटंकी नहीं। साहब, मुखिया जी का ये कागज पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये टपरी मेरे बापू की है ही नहीं कि वो इसे बेच सके। ये मेरी स्वर्गीय माँ की टपरी थी और उनके जाने के बाद कानूनी तौर पर इसकी इकलौती असली मालकिन मैं हूँ। मुखिया, भारतीय कानून के मुताबिक जब इस संपत्ति की कानूनी मालकिन ये 10 साल की बच्ची है, तो मंगत इस दुकान को तुम्हें कैसे बेच सकता है? असली मालिक की मर्जी के बिना ये अंगूठा रद्दी का टुकड़ा है। साहब मेरी बात तो सुनिए। ये सब इन बाप बेटी का किया धरा है। इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया है साहब। मैं बेकसूर हूँ। चुप कर। कानून अंधा हो सकता है मुखिया, लेकिन इंस्पेक्टर राजवीर नहीं। एक 10 साल की नाबालिग बच्ची की जायदाद हड़पने के लिए फर्जी कागजात बनाना और धोखा देना, सीधे जेल जाओगे तुम। चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन, वहीं तेरी सारी अकल ठिकाने लगाता हूं। साहब मेरी बात तो सुनिए। मैं बेकसूर हूँ। मुझे माफ कर दे बेटी। मेरी इस शराब की लत ने कल तुझसे पैसे छीन लिए थे और आज हमारा सब कुछ उजाड़ दिया होता। मैं कैसा बाप हूं जो अपनी ही बच्ची का घर दांव पर लगा बैठा। अगर आज तू पढ़ी लिखी ना होती तो हम दोनों सड़क पर आ जाते। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। ऐसा मत कहो बापू, आप बहुत अच्छे बापू हो। बस अब आप ये शराब छोड़ दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, हमारी दुकान भी बच गई और अब मैं रोज स्कूल भी जा पाऊंगी। हाँ बेटी, आज से तेरी ये पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आज ही इस शराब को हमेशा के लिए छोड़ता हूं। तू खूब पढ़ बेटी, खूब बढ़। चंपा की उसी समझ और कानून की जानकारी ने आज मुखिया के सबसे बड़े धोखे को नाकाम कर दिया और उसके भटकते हुए बापू को भी हमेशा के लिए संभाल लिया। अब चंपा के स्कूल जाने के रास्ते का हर कांटा साफ हो चुका था और अब चंपा रोज खुशी खुशी स्कूल पढ़ने जाती थी। दोस्तों, अगर आपको चंपा के हौसले और समझदारी की यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।